बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार सा खट्टा मीठा कैरी का शरबत। कैरी का शरबत न सिर्फ हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है बल्कि ये विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। बनाने का तरीका बिल्कुल सादा और आसान है और इसको बनाकर आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। शरबत बनाने के लिए मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। सबसे पहले हम इनको अच्छे से धोकर इनका छिलका उतार लेंगे। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि शरबत बनाने के लिए आपने बिल्कुल छोटी कैरियाँ नहीं लेनी है क्योंकि उनमें कड़वाहट होती है। तो अगर उनसे आप शरबत बनाएंगे तो आपके शरबत में भी कड़वाहट आ जाएगी। कच्चे आम का सीज़न वैसे तो थोड़े टाइम के लिए ही आता है, लेकिन इस शॉर्ट से टाइम में इसे डिफरेंट किस्म की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। काफ़ी तरह की चटनियाँ बनाई जाती हैं। इससे मुरब्बा भी बनाया जाता है। इसके अलावा ये मज़ेदार सा कैरी का शरबत जिसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आम का अचार तो तकरीबन सभी घरों में लाजमी बनाया जाता है जिसको कि हम पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं। आम का अचार बनाने का तरीका भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप आम का अचार बनाएंगे तो ना तो आपका अचार काला होगा, ना गलेगा और ना ही उसके ऊपर फंगस लगेगी। तो कैरी का छिलका उतार कर इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे और इसको पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से गल जाए। कटी हुई कैरियों को हम एक खुले पैन में डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। अच्छा, आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको सॉफ्ट होने में, तो बस इसके हिसाब से ही आपने पानी डालना है। इसके अलावा इसमें 300 ग्राम चीनी डालेंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक कि कैरियाँ बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। उतनी देर में आप लोग वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और ये भी ज़रूर बताया करें कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसके अलावा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कच्चे आम की इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जैसे कि आम का मुरब्बा, 2 तरह की चटनियों की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आम के अचार की रेसिपी भी मैंने काफ़ी टाइम पहले शेयर की थी। 2 किलो आम का अचार बनाने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप आम के अचार के लिए बिल्कुल सादा और आसान सी परफेक्ट रेसिपी ढूंढ रही हैं तो आप मेरी वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। जब कैरियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम इनको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको किसी ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मज़ीद इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद नमक, वही नमक जो कि रेगुलर हमारे खानों में यूज़ होता है। और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और सेव करने का तरीका यह है कि जिस भी बॉटल वगैरह में डालकर आपने इसको रखना है उसको पहले गर्म पानी से धोकर अच्छे से ड्राई कर लें। बॉटल चाहे कांच की हो या फिर प्लास्टिक की, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसलिए इस शरबत को आप फ्रिज से बाहर नहीं रख सकते। फ्रिज के अंदर रखेंगे तो 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से जब हम लोग किसी भी तरह का शरबत खरीदते हैं तो एक तो उसमें चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया होता है और दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव्स लाजमी होते हैं जिसकी वजह से आप उसको फ्रिज से बाहर रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घर पर हम इस तरह का जब कोई भी शरबत बनाते हैं तो या तो आप उसमें ज़्यादा मिकदार में चीनी डालकर उसको अच्छे से पकाकर एक तार का शीरा बना लें, तब आप उसको फ्रिज से बाहर रख सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं की, इस तरीके से बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ, काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो फिर कैसी लगी आपको ये आसान और मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग कैरी के शरबत की रेसिपी? और इस तरह से जब आप ये शरबत अपने घर वालों को सर्व करेंगे तो सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।